बिना गैस जलाए, बिना मावा, बिना चाशनी और बिना मैदा, क्या आपने कभी सिर्फ 5 मिनट में इतनी ज़बरदस्त मिठाई बनाई है? जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसे बनाने के लिए आपको चूल्हा तक छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी हेल्दी और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट कि मुँह में जाते ही घुल जाए। जब अचानक घर पर मेहमान आ जाएँ या सावन और तीज त्योहार में कुछ झटपट और ख़ास बनाना हो, तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए बिना देर किए इस जादुई और आसान रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए मैंने भुना हुआ ये चना लिया है। तो भुने हुए चने के फ़ायदे तो आप सभी जानते होंगे। इस मिठाई को हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएँगे, जो खाने में तो टेस्टी होगी, साथ ही हेल्दी भी होगी। कोई भी इसे खा सकता है। भुना चना आप ले सकते हो या फिर बाज़ार में जो बिना छिलका वाला चना आता है वो ले सकते हो। मैंने सारा छिलका निकाल कर रेडी कर लिया है इस भुने हुए चने का। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1 से डेढ़ कप ये भुना हुआ चना है। इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। हमें इसे भूनने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भुना हुआ चना होता है। तो चलिए इसको हम एकदम से बारीक पीस कर रेडी करेंगे। देख सकते हैं आप, मैंने इसे कितनी आसानी से पीस लिया है और एकदम ही बारीक पाउडर बनकर रेडी हुआ है। अब एक बड़ा बाउल लेंगे, फिर भी हम इसे छान कर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मिठाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, मुंह में घुल जाए जाते ही, इसके लिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर छोटा मोटा कोई भी टुकड़ा रह गया होगा ना, तो वो छलनी में ही रह जाएगा। इससे क्या होगा, जो मिठाई है खाने में टेस्टी लगेगी, मुंह में खाते समय ये मोटा टुकड़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से ज़रूर से छान लीजिए क्योंकि जो चना होता है उसमें छोटा मोटा टुकड़ा पीसते वक्त रह ही जाता है। तो 1.5 से 2 कप भुने हुए चने का आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो भुना हुआ चना ही लीजिएगा, ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी आपकी रेसिपी बनेगी। तो आप चाहें तो भुनी हुई चने की दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन चने का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपकी मिठाई। तो चलिए इसे छलनी में इसी तरह से सारे ही पाउडर को डाल कर इसी तरह से छान कर रेडी कर लेंगे। एकदम मैदा और आटे की तरह ये पाउडर हमारा लग रहा है अगर आप इसे टच करोगे तो। और इसमें थोड़े बहुत ही मोटे टुकड़े निकले हैं, ज़्यादा हमने इसके मोटे टुकड़े निकले भी नहीं हैं। और इस तरह से देख सकते हो, इसे हम हटा देंगे बचे हुए पार्ट को, ये वेस्टेड है। और देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा स्मूथ और कितना ज़्यादा फ्लफ़ी है ये पाउडर हमारा चने का। तो वैसे तो आपने चने से बहुत रेसिपी बनाई होंगी, चने के आपने तरह-तरह के नाश्ते और मिठाई बनाई होंगी। ये मिठाई बिना गैस जलाए बहुत ही हेल्दी तरीके से बन जाएगी। एकदम बेसन जैसा ये लग रहा है छूने में। अब हम उसी जार को ले लेंगे, चम्मच को हटा देंगे। इसे हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर मिश्री का पाउडर ले सकते हो। मैंने 1 कप चीनी ली है, इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ ही डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है 1 कप। और आप चाहें तो सूखा वाला जो नारियल होता है उसको मिक्सी के जार में ग्राइंड करके ले सकते हो, अगर ये बुरादा नहीं है आपके पास। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा इलायची पाउडर, जिससे टेस्ट बढ़िया आएगा। और जो इलायची पाउडर होता है ठंडक भी देता है हमारे शरीर को। और 5 से 6 मैंने काजू इसमें डाल दिए हैं, 2 बादाम डालेंगे। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप डाल भी सकते हो, पूरी तरह से स्किप कर सकते हो। अब आपको मिक्सी को पल्स मोड पर चलाते हुए इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लेना है। देख सकते हैं मैंने इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। अब जो चीनी है, नारियल का जो बुरादा होता है ना, उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है, उसी की वजह से इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो गया है। इसको भी हम इसी में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो जो नारियल का बुरादा होता है और जो चीनी होती है काफ़ी मॉइस्चर रिलीज करती है, उसी की वजह से इसमें अच्छे से बाइंडिंग आएगी। इस रेसिपी को अगर आप और भी ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हो तो चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप इसमें 1 कप मिश्री का पाउडर ऐड कर सकते हो, जिससे ये मिठाई बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप मेरी तरह चीनी का पाउडर बनाकर इसमें
मिक्स कर सकते हो। तो इस रेसिपी में हम ना चाशनी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही गैस जलाएँगे। बिना गैस जलाए हम इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। तो कोई भी इसे बना सकता है, 5 से 6 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाती है। ना चाशनी बनानी है और ना मावे का इस्तेमाल करना है। अब अगर इस रेसिपी को आप और भी ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हो, इसके लिए ले लें आधा कप मिल्क पाउडर मैंने लिया है यहाँ पर। और अगर आपके पास ये मिल्क पाउडर ना हो, इसकी जगह आप दूध की फ्रेश मलाई ले सकते हो 3 से 4 चम्मच, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे आप पूरी तरह से मिल्क पाउडर को या फिर मलाई को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे इसमें दूध का। इस तरह जब आप हाथ से मुट्ठी बांधोगे ना, तो अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ रही है। लेकिन फिर भी हम बनाने वाले हैं इसकी मिठाई, तो इसके लिए हम नॉर्मल दूध लेंगे जो घर में अक्सर रखा हुआ रहता है, वही दूध का इस्तेमाल करना है, यानी उबला हुआ दूध ठंडा किया हुआ। तो मेरे पास दूध रखा हुआ था, वही दूध मैं ले लूँगी। दूध के साथ आप चाहें तो मलाई भी ले सकते हो। पहले से ही ये उबला हुआ रखा था दूध हमने, अभी इसको उबाला नहीं है, ना ये गर्म है और पूरी तरह से नॉर्मल दूध है। थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूध हमें ऐड करना है, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी मैंने इसमें आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब हम इसे अच्छे से गूँथते हुए इसका एक टाइट सा डो बनाएँगे, क्योंकि जैसे-जैसे हम मिक्स करते जाएँगे ना, ये जो चने का पाउडर है काफ़ी मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब करेगा और जैसे-जैसे हम इसकी गुथाई करेंगे, ये टाइट होता जाएगा। तो आपको इसका एकदम टाइट सा डो बनाकर रेडी कर लेना है, क्योंकि जो मिठाई है बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। गैस जलाने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह से बहुत ही सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर रेडी हो जाती है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे अच्छी तरह से गुथाई। और जब तक इसे आपको गूँथना है, जब तक कि इसमें से जो ऑयल है, जो कोकोनट पाउडर का जो मॉइस्चर होता है वो बाहर आ जाएगा। तो अच्छी तरह आटे की तरह आपको इसको गूँथ कर लेना है। जितनी अच्छे से आप इसकी गुथाई करोगे ना, आपकी मिठाई उतने ही अच्छे से बनकर तैयार होगी। तो आप देख ही सकते हैं जैसे-जैसे हमने इसको गूँथ कर रेडी किया है ना, तो इसने सारे ही मॉइस्चर को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। एकदम टाइट सा डो बनकर हमारा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह का डो हमें चाहिए। इस डो को हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे और इसके हम 2 रोल बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए हम एक कोई भी चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे, उस पर इस तरह से 2 भाग में इसे डिवाइड कर देंगे और इसके हमें 2 रोल बनाकर रेडी करने हैं। हाथ पर थोड़ा-सा घी लगा लें और घी लगाने के बाद इस तरह से हल्के-हल्के हाथ से आपको इन्हें रोल करते जाना है। तो हाथ पर थोड़ा-सा घी लगा लें और घी लगाने के बाद इस तरह से इनके रोल बनाकर रेडी कर लें। 2 से 3 रोल आप बना सकते हो। इस तरह से आप देख सकते हो इतनी मोटाई इनकी रखनी है और दूसरे रोल को भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी इनके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन मैंने इन्हें सिंपल ही रखा है। अब ले लेंगे एक फॉइल पेपर, इन्हें साइड में रख देते हैं। इसके ऊपर जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर होता है उसको थोड़ा-सा इस तरह से फैला लेंगे और आप चाहें तो इनके ऊपर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। यानी फॉइल पेपर पर थोड़े से बारीक कट किए हुए ड्राई फ्रूट इस तरह से फैला लें, जिस तरह से हमने इसके ऊपर कोकोनट पाउडर लगाया है। और इस तरह से अच्छे से कवर कर देंगे फॉइल पेपर से। और दूसरे रोल को भी सेम प्रोसेस के साथ हम तैयार करके रेडी कर लेंगे और इन्हें हमें 10 मिनट के लिए रखना है फ्रिज में, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। फ्रीज़र का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ फ्रिज में आपको इन्हें रखना है। उससे क्या होगा, थोड़ी देर में ही ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो चलिए दूसरे रोल को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। कोकोनट पाउडर डालकर इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट लगाएं, पिस्ता लगाएं या फिर इस तरह से मेरी तरह इन्हें सिंपल तरीके से बना सकते हैं। और फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर करना है इन्हें। और चलिए इन्हें एक प्लेट में रखकर हम रख देंगे फ्रिज में। तो थोड़ी ही देर में ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, बाद में हम कट करेंगे इन्हें। तो 10 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और अच्छे से ये सेट हो चुके हैं। तो चलिए फॉइल पेपर को निकाल लेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मिठाई 1 से 2 हफ्तों के लिए आप स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और फ्रिज में रखकर आप इसे
1 महीने तक स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसे हल्का सा दबाव देते हुए कट करना है। इस तरह से दबाव नहीं देना है, नहीं तो जो पीस है ना वो अच्छे से कट नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसे बनाया है बिना गैस जलाए। तो ये एकदम से सॉफ्ट है, एकदम कड़क नहीं है। तो इस तरह से आपको कट करना है, आधा आधा इंची का गैप देते हुए इस तरह से इन रोल को कट कर लेना है। देख सकते हैं अंदर से कितने अच्छे से जालियां बनकर रेडी हुई है, क्योंकि जो रोल है हमने उसे हल्के हाथ से रोल किया था। अगर आप टाइटली उसे रोल करोगे ना तो अंदर से इस तरह का टेक्सचर नहीं आएगा। तो चलिए दूसरे रोल को भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं और हम इसको कट करके रेडी कर लेते हैं। तो किसी भी तीज त्योहार पर आप इसे बना सकते हो, या आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो इस तरह से इस मिठाई को बनाकर एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। सभी को ये मिठाई बहुत पसंद आएगी, मेरी गारंटी है। इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि बार बार आप इसे बनाना चाहेंगे। और भुने हुए चने तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, मिठाई भी है, और अगर आप इसमें मिश्री का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होगी। आप इस मिठाई को हेल्दी तौर पर भी खा सकते हो। तो इस तरह से हमारे जो पीस हैं कट हो चुके हैं, हमारी जो मिठाई है बनकर रेडी हो चुकी है, बिना गैस जलाए इतनी ज़्यादा सॉफ्ट मुंह में घुल जाए। तो दोस्तों इस मिठाई को आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस प्यारी सी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। तो दोस्तों आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरह की नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।